So, hello everyone and welcome back to our third part of our designing a plate girder. Now, अब तक हम लोग ने क्या किया था हम लोग ने पॉइंट लोड जो था उसके नीचे वी हैव प्रोवाइडेड द स्टिफनेस एंड उसका अभी बेयरिंग कैपेसिटी एंड आगे वाला जो पार्ट है उसको हम लोग इस सेशन में देखेंगे. सो आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन दैट इज अ चेक फॉर अ बेयरिंग. ओके, सो देखो कंसिडरिंग अ 15 mm एम्फर मतलब आपका जो सेक्शन है गर्डर सॉरी नॉट गर्डर का स्टिफनेस का उसमें 15 mm हम लोग चैम्फरिंग प्रोवाइड किया हुआ है. ओके, नाउ बेयरिंग एरिया इन कांटेक्ट विद द फ्लैंज. ओके, मतलब जो बेयरिंग एरिया रहेगा फ्लैंज के साथ कांटेक्ट में आपको अगर डायग्राम में देखना है इट विल बी सम हाउ इन दिस वे. ओके, ये जो आपके स्टिफनेस है ये स्टिफनेस में देखो जो बेयरिंग एरिया रहेगा कांटेक्ट विद द फ्लैंज फ्लैंज के साथ जो कांटेक्ट में रहेगा बेयरिंग एरिया. ओके, वो कितना रहेगा. सो देखो हम लोग ने सेक्शन वाइज जो स्टिफनर प्रोवाइड किया था अंडर द पॉइंट लोड विच इज़ 160/8, बट उसमें से 15 mm हम लोग ने चैम्फरिंग में कंसिडर किया हुआ. ओके, कटिंग सेक्शन में तो जो 15 mm है उसको लेस कर दिया 160 माइनस 15/8 विच इज़ 1160. अभी क्या कर रहा हूँ आई एम गोइंग टू डिटरमाइन द बेयरिंग स्ट्रेंथ. ओके, इट इज़ ऑन द पेज नंबर 8.7.5.2 ऑन द पेज नंबर 68. ओके, सो ये जो स्ट्रेंथ है उसको निकालने के लिए FPSD निकालने के लिए वी हैव टू यूज इट इज़ AQ, that is effective area of a stiffness into FYQ divided by 0.8 into gamma n 0. It is on a page number 68 of our IS 800. The screenshot will be in this way. So 1160 that is our effective area into 250 divided by 0.8 into 1.1. सब्सिट्यूट करने के बाद मुझे कितना वैल्यू मिल रहा है आई एम गेटिंग 329 किलो न्यूटन. सो वो भी क्या है तो 225 से ज़्यादा है. बेयरिंग स्ट्रेंथ भी मेरे वेब का along the flange will be greater than our point load. So जो 225 था उससे भी ग्रेटर है तो ये भी सेफ हो गया. नाउ नेक्स्ट क्या कर रहे हैं देखो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं स्टिफनेस एट दी सपोर्ट्स. ओके, जो सपोर्ट है ओके दैट इज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाए थे ये जो स्टिफनेस है ओके ये जो सपोर्ट पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डिज़ाइन कर रहे हैं. एज वी नो वेरी वेल कि सपोर्ट पे ज़्यादा शेयर फोर्स होने वाला है तो इसकी वजह से आई एम कंसिडरिंग लार्ज और थोड़ा सा हायर साइज ऑफ अ स्टिफनेस. ओके, सो देखो मेरा जो स्टिफनर है उसका जो साइज़ है उसको मैं कितना अज्यूम कर रहा हूँ. आई एम अज्यूमिंग इट इज़ इक्वल्स टू 200/12. ओके, अभी सम ऑफ यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि ये 200 ये किधर से आया या फिर ये 200 कौन सा है. सो देखो अगर आप उसको डायग्रामेटिकली अगर देखना चाहते हो विल बी इन दिस वे कि ये आपका फ्लैंज प्लेट है ये अपर हो गया ये बॉटम हो गया. ओके, एज वेल एज ये जो है ये आपका क्या हो गया दिस इज़ द वेब. जब मैंने स्टार्टिंग में डिज़ाइन स्टार्ट किया था भी मुझे मालूम था कि ये जो साइड है ये कितना है 550 mm. ये जो 550 mm है उसमें से ये जो थिकनेस ऑफ अ वेब है ये मैंने कितना प्रोवाइड किया था. so, जो थिकनेस ऑफ अ वेब है वो मैंने प्रोवाइड किया था विच इज़ 12 mm. ये कितना है तो 12 mm है. ओके, सो देखो 550 में से 12 चला गया. ओके, सो इट इज़ 550 माइनस 12 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 538. ओके, तो ये 538 का अगर मैं हाफ पोर्शन ये साइड प्रोवाइड करूँ और हाफ पोर्शन ये साइड प्रोवाइड करूँ सो विच इज़ नियरली इक्वल्स टू इट इज़ 279 अप्रॉक्स हो जाएगा. लेट अस से हम लोग 250. ओके, सो ये जो विड्थ है आपके स्टिफनेस का पर साइड ये हम लोग किधर तक प्रोवाइड कर सकते हैं. सो वी कैन प्रोवाइड इट इज़ अप टू 250. ओके, ऐसे नहीं किया जाता कि लेटर से कि आपका जो स्टिफनर है वो आपके वेब के बाहर जा रहा है और यू कैन से फ्लैंज एरिया के बाहर जा रहा है. ओके, वी ट्राई टू प्लेस इट इनसाइड दिस पर्टिकुलर सेक्शन बिकॉज देखो अगर लॉन्ग रन का हम लोग सोचे तो ये जो स्टिफनेस हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसको अपने को वेल्ड भी इफ़ेक्टिवली प्रोवाइड करना आना चाहिए और जब अपने फ्लैंज के अंदर रहेगा उसमें वेल्डिंग प्रॉपरली प्रोवाइड होगा. ओके, सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहा हूँ देखो इन दिस सेशन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सो विल डिटरमाइन द कोर. अगेन जो अपना कोर रहता है वो कितना रहता है इट इज़ 14 टाइम्स ऑफ अ TQ.
तो मैंने अज्यूम कितना साइज किया था 200/12 एंड द कोर कितने का है, तो कोर विल बी 14 टाइम्स ऑफ टी क्यू विच इज़ 160. सो अगेन out of my 200 mm 168 mm will be the effective और core section. ओके वो कोर सेक्शन का हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं. ओके सो देखो इसके लिए फिर से आपके सामने एक अलग डायग्राम में ड्रॉ करना चाहता हूँ. ये अपना सेक्शन है, दैट इज़ ये टॉप व्यू है आपके वेब का. ठीक है, ये एंड हो रहा है, इसके आगे कंटिन्यूशन में रहेगा. इसके ये साइड लेट अस से जो एंड है इसके ये साइड वी हैव प्रोवाइडेड a stiffener and also we have provided a stiffener on this side. ठीक है, ये जो स्टिफनर है इसका टॉप व्यू है बाय द वे दिस वन. तो ये जो स्टिफनर है इसका ये जो साइड है ये कितना है 200 और ये जो साइड है विच इज़ ऑल्सो और 200. ओके 200 mm है, बट आउट ऑफ 200 ये जो अभी मैं शेड कर रहा हूँ विच इज़ 168 mm एंड ये जो है विच इज़ 168 mm यही इफेक्टिव रहेगा. ओके सो टोटल नहीं, खाली 168 mm तक ही शेडेड पोर्शन ही इफेक्टिव रहेगा. सो मुझे क्या करना है, आई नीड टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माई वेब आई एक्स एक्स विल बी गिवन बाय इट इज़ जो मेरा बी रहता है. मैंने अज्यूम किया था ये कितने साइज़ के है मेरे स्टिफनेस, तो देखो स्टिफनेस है मेरे साइज 200/12. सो ये हो गया उसका 12 साइड और ये हो गया 200 साइड. सो देखो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम इंक्लूडिंग बी. ओके दैट इज़ 12 इंटू डी क्यूब. अभी डी मतलब देखो फिर से डायग्राम में इधर से इधर तक ये जो है विच इज़ 168, इधर से इधर तक ये कितना है तो 168 प्लस ये जो पोर्शन है आपके वेब का वो भी इसके अंदर ही कंसिडर किया हुआ है विच इज़ इक्वल्स टू 168 प्लस 168 प्लस 12. ओके इसीलिए लिखा है 2 इंटू 168 प्लस 12 द होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12. सो बी ब्रैकेट में जो टर्म है दैट इज डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12. आई एम गोइंग टू गेट आई एक्स एक्स विच इज़ 42.14 इंटू 10⁻⁶ mm⁴. सो देखो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, इफेक्टिव एरिया निकाल रहे हैं. इफेक्टिव एरिया किसका, तो यही शेडेड पोर्शन का हम लोग इफेक्टिव एरिया निकालेंगे. ये जो आपका डायग्राम था इसका, अभी देखो ये पार्ट में कैसा रहता है. सो ये जो आपका एक्स्ट्रा जो पार्ट रहता है ओके मतलब इसमें इफेक्टिव एरिया कौन सा रहेगा. तो देखो ये जो शेड किया हुआ है वो और इधर से इधर तक विच इज़ यू कैन से इट इज़ 20 टाइम्स ऑफ अ TW, ये भी इफेक्टिव एरिया में कंसिडर होगा. ओके तो ये जो पार्ट है इधर से इधर तक विच इज़ 20 टाइम्स ऑफ अ TW, इसको भी मैं इफेक्टिव एरिया में कंसिडर कर रहा हूँ. इसको भी शेड कर देते हैं हम लोग. ओके तो ये जो इफेक्टिव एरिया है वो कितना रहेगा, तो देखो इट इज़ 2 इंटू 12 इंटू 160. ये 168/12 तो अपने इफेक्टिव स्टिफनेस है, ये इफेक्टिव स्टिफनेस को 2 टाइम ले लिया प्लस 20 इंटू TW इंटू 12. ओके 20 इंटू TW इंटू 12 विच इज़ 20 इंटू 12 इंटू 12. ये आ गया मेरा इफेक्टिव एरिया. जैसे इफेक्टिव एरिया आ जाते हैं हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं √(i/a) में. मुझे क्या मिल जाएगा, आई एम गोइंग टू गेट रेडियस ऑफ गायरेशन विच इज़ 78. इफेक्टिव लेंथ कितना रहेगा, इट इज़ अगेन 0.7 टाइम्स ऑफ d विच इज़ 1600 इंटू 0.7. लैम्बडा में सब्स्टिट्यूट कर दिया, आई एम गेटिंग लैम्बडा इट्स दैट इज स्लेंडरनेस रेशियो विच इज़ 14.35. ओके तो 14.35 आ गया. इंटरपोलेट करेंगे अगेन एज पर पेज नंबर 42. इंटरपोलेट के बाद आई एम गोइंग टू गेट स्ट्रेसेस विच इज़ डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेसेस 227 मेगापास्कल. जैसे ये 227 मेगापास्कल डिज़ाइन स्ट्रेसेस आ गए, हम लोग ने क्या डिटरमाइन किया, तो बकलिंग रेजिस्टेंस. सो बकलिंग रेजिस्टेंस के लिए क्या कर रहे हैं, इट इज़ स्ट्रेस इनटू एरिया. देखो स्ट्रेस इनटू एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग बकलिंग रेजिस्टेंस ऑफ एंड बेयरिंग स्टिफनेस इज 1569 किलो न्यूटन. सो 1569 किलो न्यूटन विच इज़ ग्रेटर दैन 990 किलो न्यूटन बिकॉज एंड पे शियर फोर्स कितना है 990 का. सो इट इज़ 1569 किलो न्यूटन ग्रेटर है, इसीलिए बोल सकते हैं हम लोग कि ये सेफ है. नाउ नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, अगेन वी आर लुकिंग फॉर लोकल बकलिंग और सॉरी लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब, दैट इज़ जो अभी क्रिपलिंग हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग चेक कर रहे हैं.
सो देखो अगेन ये जो पार्ट है या फिर ये जो फॉर्मूला का इंक्लूजन है ये मैंने मेरे डिज़ाइन ऑफ लैटरली सपोर्टेड बीम में किया हुआ है। ओके, इसका यूज़, इसका फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है इसके बारे में मैंने उसमें बताया हुआ है। सो देखो एफ क्रिपलिंग विल बी गिवन बाय B1 प्लस N2 इंटू TW इंटू FYW डिवाइडेड बाय गामा M0। सो F which is we can say FW also on it is there on the पेज नंबर 67। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो B1 जैसे हम लोग ने कंसीडर किया था प्रीवियस केस में, तो विल कंसीडर B1 विल बी 0, देन N2 विल बी 2.5 टाइम्स ऑफ योर 2 इंटू 40। ओके, सो 2.5 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 40 विच इज़ अवर what you can say thickness of a flange। ओके, ये 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ अ फ्लैंज का 2.5 टाइम्स रहता है, मल्टीप्लाई कर दिया, आई एम गोइंग टू गेट इट इज़ इक्वल्स टू 200 mm। ओके, सो ये 200 को हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं इन द फॉर्मूला एंड आई एम गोइंग टू लुक फॉर FW। तो FW कितना रहेगा, तो इट विल बी 545 किलो न्यूटन। अगेन ये जो 545 है ये 225 किलो न्यूटन, दैट इज़ पॉइंट लोड जो था उससे भी ग्रेटर है, तो ये भी क्या हो गया, तो सेफ हो गया। तो ये जो मैंने वेब का आपको इंक्लूजन दिया हुआ था, दैट इज़ जो हम लोग ने पॉइंट लोड के इधर बकलिंग का चेक दिया हुआ था, वैसे हम लोग ने इधर ये पॉइंट लोड का क्रिपलिंग का भी चेक दे दिया। ओके, सो विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ अ चेक फॉर बेयरिंग स्ट्रेंथ। ओके, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, तो वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द बेयरिंग स्ट्रेंथ। तो बेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए देखो बेयरिंग एरिया इन द कॉन्टैक्ट विद द फ्लैंज, उसको फाइंड आउट करेंगे पहले। ओके, सो देखो बेयरिंग एरिया इन द कॉन्टैक्ट विद द फ्लैंज, ओके, उसके लिए क्या कर रहे हैं, सो सबसे पहले हम लोग 15 mm जैसे आपको बताया था चैम्फर कंसीडर कर रहे हैं। सो आउट ऑफ दैट 15 mm चैम्फर वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द बेयरिंग एरिया इज द कॉन्टैक्ट विद द फ्लैंज। ओके, सो देखो 200 का जो मेरा स्टिफनर था, दैट इज ये जो अपना एंड बेयरिंग स्टिफनेस है, उसका जो हाइट है ये 200, उसमें से 15 mm चैम्फर में गया हुआ है। ओके, सो अगर 15 mm कंसिडर नहीं कर रहे तो उसको माइनस कर दिया इंटू 12, दोनों साइड प्रोवाइड कर रहे हैं इसीलिए 2 एरिया मिल गया मुझे, इफेक्टिव एरिया ऑफ स्टिफनर विच इज़ 4440 mm²। ये 4440 mm² हो गया एरिया। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, विल डिटरमाइन द FPSD। जैसे हम लोग ने प्रीवियसली पॉइंट लोड के नीचे का FPSD निकाला था, वैसे ही ये जो अपना एंड बेयरिंग स्टिफनेस है इनका भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिटरमाइन इस कैपेसिटी। सो AQ दैट इज़ एरिया ऑफ स्टिफनेस विच इज़ 4440, देन FYW 250 0.8 इंटू 1.1। ओके, सब्सटीट्यूट करने के बाद आई एम गेटिंग FPSD which is equals to 1261 किलो न्यूटन विच इज़ ग्रेटर देन 990 किलो न्यूटन। सो ये भी क्या हो गया, तो देखो सेफ हो गया। ओके, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो डिज़ाइन ऑफ अ इंटरमीडिएट स्टिफनेस। इंटरमीडिएट स्टिफनेस मतलब जो आपने ये जो स्टिफनेस है, ओके, अब ये 30 मीटर का स्पैन है। ओके, तो 30 मीटर के स्पैन में कैसे होने वाला है, ये थ्रू आउट द स्पैन, ओके, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द स्टिफनेस। ओके, तो ये जो स्टिफनेस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो ये पार्ट पे मैंने अलग स्टिफनर प्रोवाइड किया बिकॉज ये पार्ट पे सबसे ज़्यादा शियर फोर्स था। तो इधर जो स्टिफनेस थे वो थे 200/12 एंड जो पॉइंट लोड एक्ट हो रहा था, ओके, आपका जो पॉइंट लोड एक्ट हो रहा था, ये पॉइंट लोड पे वी हैव अ डिफरेंट साइज ऑफ अ स्टिफनर्स दैट इज़ 160/8। तो ये अलग स्टिफनर, इधर जो पॉइंट लोड रहेगा उसके नीचे अलग स्टिफनर, एंड उसके साथ ही साथ इन बिटवीन जो स्टिफनर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा दैट इज़ द स्पेसिंग। ओके, ये जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग हम लोग ने पार्ट 1 में, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा स्पेसिंग विल बी प्रोवाइडेड 200 mm, सॉरी नॉट 200, 2000 mm। सो एज पर दैट उसके आगे का डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। सो देखो डिज़ाइन ऑफ अ इंटरमीडिएट स्टिफनेस में स्पेसिंग कितना था, तो 2000 mm। सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड 160/8 जो हम लोग ने नॉर्मली प्रोवाइड किए थे पॉइंट लोड के नीचे, सेम हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ओके, हाँ, अनदर वन पॉइंट आई वांट टू मेंशन ओवर हियर, एट एनी केस, ओके, अगर कोई आपका सेक्शन में फेलियर आता है, सो उधर अपने को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिवाइज द सेक्शन, दैट इज़ जो अपने साइज़ दिया था स्टिफनर का उसको हम लोग ज़रा इंक्रीज़ करके एक नया साइज़ प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो देखो
इसमें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 160/8 mm का, एज देर इज नो एक्सटर्नल लोड एंड अ मोमेंट एक्टिंग ऑन माई इंटरमीडिएट स्टिफनेस, मतलब जो मेरे इंटरमीडिएट स्टिफनेस है उसके ऊपर कोई लोड या फिर एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं एक्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो चेकिंग C/D रेशियो। ओके, तो ये जो स्पेसिंग बाय डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ यू कैन सी विच इज 1600, उसका रेशियो को चेक कर रहे हो ना, एज पर माई एज 800 अगेन। ये जो मेरा क्लॉज है ना, इसमें देखो 8.7.2.4 विच इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन राइट नाउ। C/D का जो रेशियो रहेगा विच इज़ 2000/1600 विच इज़ 1.25। ओके, सो देखो 2000/1600 1.25 विच इज़ लेस देन √2। तो अगर ये वैल्यू लेस देन √2 है तो देखो एज पर माई IS 800 मुझे क्या करना है, इसका जो IS है, ओके, दैट इज़ इसका जो इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो डिटरमाइन करना। ओके, और वो डिटरमाइन करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, दैट इज़ रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए अगर माई C/D रेशियो अगर लेस देन √2 है। ओके, तो ये √2 से कम है वैल्यू 1.25। ओके, सो मुझे डिज़ाइन मोमेंट ऑफ सॉरी नॉट रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए, इट शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ DW इंटू TW³ डिवाइडेड बाय C²। ओके, तो देखो रिक्वायर्ड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो देखो विल सब्सटीट्यूट द वैल्यूज D³ दैट इज 1600³ TW मतलब थिकनेस ऑफ अ वेब विच इज़ 8³ डिवाइडेड बाय 2000 स्क्वायर, तो ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया विच इज़ 786.43। ओके, ये जो मेरा वैल्यू आ रहा था विच इज़ 786.43 विच इज़ नाउ विल डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आवर स्टिफनर। तो देखो स्टिफनर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, तो वो कितना रहेगा 8 इंटू 160³ डिवाइडेड बाई 12, so which is 2730.66। so देखो जो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज ऑफ 786.43 इज ग्रेटर दैन द प्रोवाइडेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्टिफनर। ओके, ये रिक्वायर्ड लग है, मतलब आज पर IS 800 मुझे इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए स्टिफनर का, या फिर इससे ग्रेटर चाहिए, और इससे ग्रेटर ही वैल्यू आ रहा है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो क्राइटेरिया था वो हम लोग ने सेटिस्फाई करके दे दिया, दैट इज सेफ हो गया। So that's all about the design of a plate girder. There is one more thing that we need to provide in the plate girder, that is a connection. So जो diagram है they are in front of you, but if you need another one video for the connection part, please comment करो. Also share the whole session of a design procedure with your friends and also subscribe to our channel. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.